चंद्रयान 3 को लेकर के आ चुकी है बड़ी खबर। भारत ने कर डाला है एक बार फिर से बड़ा खेल। अब 23 अगस्त को नहीं होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग। जी हां दोस्तों, भारत ने चंद्रयान 3 को लेकर के लगातार सफलता के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। भारत के चंद्रयान 3 ने अपने रास्ते से बढ़ते हुए लगातार चंद्रमा की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए हैं और ये कदम अब तक सभी तरह से सफलतापूर्वक आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपने सभी 7 पड़ावों को चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक पार कर लिया है और जल्द ही ये चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा और इसके साथ ही चंद्रमा की कक्षा में इसके रोटेशन भी शुरू होने वाले हैं। ऐसे में पूरी दुनिया भारत के चंद्रयान 3 पर नजरें गड़ाए बैठी हुई है, क्योंकि इसका सबसे अहम वक्त आ चुका है जब इसे चंद्रमा की कक्षा में धकेला जाना है और इस वक्त थोड़ी सी चूक भी इसे बहुत बड़ी नुकसान की तरफ ले जा सकती है। ऐसे में अमेरिका सहित दुनिया की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां भारत के चंद्रयान 3 पर अपनी नजरें टिकाए बैठी हैं। भारत खुद भी अपने चंद्रयान 3 को लेकर के लगातार पूरी टीम के साथ काम कर रहा है। इसके हर एक मिली सेकंड के मूवमेंट को कैप्चर कर रहा है कि कहीं कोई ऐसी मूवमेंट ना हो जाए जिसकी वजह से ये गलतियां फिर से दोहराई जा सकें। इसको लेकर के भारत का चंद्रयान 3 अपने आगे लगातार बढ़ रहा है और आज रात चंद्रयान 3 की वह बटन भी दबा दी जाएगी जो चंद्रमा की कक्षा में इसे उतारने वाली है। जी हां, आज रात 12 बजे भारत का चंद्रयान 3 एक बार फिर से वो इतिहास रचने वाला है जिसको लेकर के इसरो काफी समय से इंतजार कर रहा है। पिछले 72 घंटों से लगातार इसरो अपनी नजर इसी मोमेंट के लिए गड़ा करके रखा हुआ है जिसका सिग्नल चंद्रयान 3 ने अब भेज डाला है। लेकिन इन सभी घटनाओं, इन सभी खबरों के बीच एक ऐसी खबर भी सामने आई है जिसको सुनने के बाद आप भी दंग रह जाने वाले हैं, क्योंकि भारत के चंद्रयान 3 के लैंडिंग का दिन बदल चुका है। यानी कि अब 23 या 24 की जो लैंडिंग अगस्त में होने वाली थी उसकी डेट को चेंज कर दिया गया है। यानी कि अब भारत का चंद्रयान 3 23 और 24 अगस्त को लैंड नहीं करेगा, बल्कि इसकी तिथि अब कुछ और होने वाली है। वहीं इसके रास्ते में मेजर चेंज को लेकर के खबरें भी सामने आ रही हैं। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी अपडेट, भारत ने क्या कर डाला है बीच रास्ते में, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसे भारत को रास्ता बदलने की नौबत आन पड़ी है। और वहीं भारत अब अगर 23 को चंद्रमा की सतह पर लैंड नहीं करेगा तो आखिर अब कब भारत चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला है। पूरी खबर आपको मिलेगी इस वीडियो में। इस चैनल पर तो बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्टूडियो अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले और सटीक रूप से पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 दुनिया भर में एक चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि भारत जिस अदम्य साहस और एक विशेष टेक्नोलॉजी के साथ चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर उतारने वाला है वो दुनिया में सबसे अनोखी है और ये इतनी रिस्की है कि इसमें 1 मिली सेकंड की भी गड़बड़ी चंद्रयान 3 को उस जगह ले जा सकती है जहां पर उसका कोई अस्तित्व भी नहीं पता चलेगा। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 ऐसे में भारत और दुनिया भर की नजरों पर टिका हुआ है। भारत नहीं, अमेरिका, रूस और चीन तक की अंतरिक्ष एजेंसियां भी चंद्रयान 3 को ट्रेस कर रही हैं। उनके एस्ट्रॉयड और यहाँ तक कि जो स्पेस एजेंसी हैं वो सभी ISS से बैठ करके इसको नोटिस कर रही हैं। लगातार अपने सैटेलाइट्स के माध्यम से अमेरिका इसकी हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड भी करके इसरो तक पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, इसरो ने अपने कई सैटेलाइट्स को इसके पीछे लगा रखा है ताकि उसकी हर एक मोमेंट, हर एक उसकी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कहीं ऐसा महसूस होता है कि जिसकी AI द्वारा कमांड नहीं दी गई है वो उसके साथ हो रही है, उसको तुरंत नोटिस और नोटिफाई करके इसरो तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में आज खुद जान समझ सकते हैं कि इसमें गड़बड़ी होने की संभावना कितनी कम है। लेकिन इन सभी के बावजूद इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग तारीख बदल दी है। अब इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो तारीख है वो 23 अगस्त नहीं बल्कि 22 अगस्त होने वाली है। जी हां दोस्तों, यानी कि अपने निर्धारित समय से एक दिन पहले ही चंद्रयान 3 चंद्रमा की उस जगह पर लैंड कर जाएगा जहां पर उसे नोटिफाई किया गया है, जहां पर उसे लैंड करना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जब सब कुछ निश्चित था, जब उसकी तिथि, समय और रास्ता सब कुछ निर्धारित है तो एक दिन का अंतर कैसे आ सकता है। आपको बता दें कि भारत ने चंद्रयान 3 के रास्ते में एक बहुत माइन्यूट सा परिवर्तन किया है। हालांकि इसके ऊपर मेजर परिवर्तन करने संभव भी नहीं है, यानी कि इसका पाथ जो पहले से निर्धारित है उसमें कोई बड़ा परिवर्तन करना असंभव है। ऐसे में
भारत ने जो किया है वो बहुत छोटा सा परिवर्तन है। भारत ने सिर्फ इसकी एक कक्षा का 22,000 किलोमीटर ही जो है स्थापित किया है, यानी कि उसको स्किप किया है। अब उस 22,000 किलोमीटर की कक्षा को चंद्रयान 3 नहीं पार करेगा। ऐसे में जब 22,000 किलोमीटर की कक्षा को नहीं पार करेगा तो इसके कुछ घंटों में कमी आ जाएगी, और इसके कुछ घंटों में कमी आने के साथ ही इसकी तिथि 23 अगस्त से 22 अगस्त हो रही है। यानी कि जिस जगह से इसे चंद्रयान 3 की कक्षा में घुसना था वो 22,000 किलोमीटर की जगह को स्किप करके चंद्रयान 3 को डायरेक्ट उसी रूट पर आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अपने चंद्रमा अक्ष पर भी मूवमेंट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे में इसरो ने इस बात को देखा कि जिस जगह पर चंद्रयान 3 को लैंड करना है वो जगह 12 घंटा बाद अपने स्थान से थोड़ा आगे बढ़ जा रही है। यानी कि अगर ऐसी देरी की जाती है तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जगह बदलनी पड़ सकती है। ऐसे में अगर उसके रोटेशन को रोक दिया जाए तो ये संभव हो नहीं सकता है। यानी कि या तो चंद्रयान 3 की गति को बढ़ाया जाए या फिर ऐसा कुछ किया जाए कि वो उस समय को स्किप कर दे जिससे वो अपने उसी निर्धारित पाथ पर पहुंच जाए। ऐसे में समय को स्किप तो किया नहीं जा सकता है, ना ही चंद्रमा की गति को कहीं बदला जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान 3 की गति पर ही कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं, और इसी वजह से इसरो ने इस 22,000 किलोमीटर के रास्ते को स्किप कर दिया है। और इसे स्किप करने के साथ ही इसे सीधा चंद्रमा की कक्षा में गिराया जाएगा, और ये चंद्रमा की पहली कक्षा को अपने पूरी नहीं करेगा। यानी कि उस कक्षा को जिसमें पूरा उसे 360 डिग्री घूमना था और उस कक्षा को एक अंडाकार पाथ तय करना था, उसे अंडाकार पाथ ना तय करके उसे 1/4 ही तय करेगा, और इसके साथ ही वो दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाएगा और इसके बाद अपने 5 चक्करों को पूरा करेगा। हो सकता है आपको ये बात न समझ में आई हो कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि भारत को ऐसा करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता तो संभवतः 6 घंटे इसका समय और आगे बढ़ सकता था। यानी कि जो लैंडिंग की तारीख 23 और 24 थी उसमें 6 घंटे का अंतर हो जाता, जिस समय भी उसे सामान्य रूप से लैंड करना था। ऐसे में यह करना ठीक नहीं लग रहा था, और इसी वजह से इसरो ने इस थोड़े से रास्ते को स्किप किया है, लेकिन इसमें कोई मेजर चेंज नहीं आया है। यानी कि ये अपने उसी पाथ को पूरी तरह से तय करेगा धरती से लेकर के चांद तक को, जो पहले से निर्धारित है। लेकिन आज रात इसको लेकर के बहुत बड़ा मेजर परिवर्तन करने वाला है भारत। जी हाँ, इसकी गति में एक बड़ा परिवर्तन एक बार फिर से होने वाला है। आज रात 12 बजे एक बार फिर से इसरो इसके बटन को दबाने वाला है, यानी कि एक ऐसा बटन जिसकी वजह से अपोजिट थ्रस्ट को जनरेट किया जाने वाला है। अपोजिट थ्रस्ट का मतलब जो गति की दिशा है उसके विपरीत ये थ्रस्ट जनरेट करेगा। उसके विपरीत थ्रस्ट जनरेट करने से आशय ये है कि इसकी दिशा को और इसकी गति को, जो लगभग 90,000 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से इस वक्त ये भाग रहा है, इसकी गति को कम करके 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास लानी होगी। और इसी वजह से इसरो इसकी गति को इतना कम करेगा ताकि इसे चंद्रमा की कक्षा में धकेला जा सके। इसकी गति को इतना कम करने के बाद इसको और पास जाने दिया जाएगा, और जैसे ही यह उस क्षेत्र के पास से गुजरने ही वाला होगा, यानी कि जब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बेहद करीब होगा, उस दौरान एक बार फिर से थ्रस्ट इंजन को चालू किया जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में इसको धक्का दिया जाएगा ताकि ये चंद्रमा के उस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में गिर जाए जहां पर इसरो इसे गिराना चाहता है। और इसके गिरने के साथ ही ये चंद्रमा के उस मोमेंट में बंध जाएगा और ये एक अंडाकार रास्ते को घूमना शुरू कर देगा। और यही है इसरो का असली मकसद, यानी कि जिस तरह से धरती से उड़ान भरने के बाद धरती के चारों चक्कर इसे लगवाए गए थे, 5 चक्कर, और वैसे ही अब चक्कर चंद्रमा के ऊपर इसे लगाने होंगे, जिसके बाद धीरे धीरे ये चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ेगा। इसके थ्रस्ट को चालू करके इसको चंद्रमा की तरफ हर बार धक्का दिया जाएगा एक चक्कर पूरा होने के साथ ही, और यह चंद्रमा के पास जाता जाएगा। और जैसे ही 22 तारीख का दिन आता है, ये चंद्रमा की सतह के इतने करीब पहुंच जाएगा जब इसके नियत स्थान पर इसकी लैंडिंग करानी होगी। ऐसे में इसरो अपने AI आधारित सभी सेंसर्स को चालू करेगा और उस दरमियान बड़ी सावधानी से और चंद्रयान 2 की मदद से भी
इसको लैंड कराया जाएगा। यानी कि चंद्रयान 2 उस जगह की हर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हर एक चीज़ को एक्सेस करेगा, हर एक इन्वायरमेंट की जानकारी देगा, वहाँ पर टेम्परेचर कितना है, वहाँ पर वायु का दबाव कितना है, वहाँ पर क्या स्थितियां बनी हैं, क्या भूकंपीय गतिविधियां हो रही हैं, या फिर जिस जगह पर लैंड कर रहा वहां दलदल तो नहीं है। इन सभी चीज़ों की जानकारी पहले ही जुटा ली जाएगी ताकि वहां पर कोई भी गलती से बचा जा सके। और इसके साथ ही चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग वहां पर की जाएगी और ये ज़रूर से ज़रूर सफल होने वाली है, क्योंकि हम सब ने ये ठान रखा है कि इसकी लैंडिंग इस बार सफल ज़रूर होगी। चंद्रयान 2 की गलतियां इस बार नहीं होने वाली हैं। हालांकि चंद्रयान 2 एक बार फिर से जी उठा है, लेकिन उसके एक पिलर्स में गड़बड़ी होने की वजह से उसकी मूवमेंट अभी भी नहीं हो सकती है। वो एक स्थान पर रहकर ही अपना काम कर रहा है, एक स्थान पर रहकर ही अपने आसपास की चीज़ों को बता रहा है। लेकिन इसरो ने इस बात की भी जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 को जैसे ही सतह पर लैंड कराया जाएगा, उसके बाद सबसे पहले चंद्रयान 3 का काम होगा अपने AI आधारित उपकरणों की मदद से चंद्रयान 2 में आई गड़बड़ी को ठीक करना। यानी कि वो पिलर्स जो चंद्रयान 2 का डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर भी किया जाएगा, जिसके साथ ही चंद्रमा पर भारत की ताकत 10 गुनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जानकर आपको हैरानी ज़रूर हो रही होगी, लेकिन इसरो ने इस बात को लेकर के स्वतः जानकारी दे डाली है। इससे जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और कमेंट बॉक्स में इसरो के लिए एक जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।